हेलो एवरीवन, दिस इज अलका सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट 2023 एग्जाम जो कि आपका 20 अगस्त को होने वाला है, उसमें कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको ये बोर्ड पे जो टॉपिक्स दिख रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे टॉपिक्स जो है वो सीडीपी या पेडागोजी के हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सारे टॉपिक जो है वो सीडीपी के तो है ही, बट ये पूरे टॉपिक जो है वो हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सीटेट एग्जाम जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेडागोजी बेस्ड है। सीटेट एग्जाम इज ऑल अबाउट पेडागोजी। तो पेडागोजी आपकी सारे सब्जेक्ट में आती है और 30 नंबर की दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, दोनों पेपर में 30-30 नंबर की अकेले की आती है और 15-15 नंबर की सब्जेक्ट पेडागोजी आती है। तो उन सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले गए ये टॉपिक्स हैं सारे सब्जेक्ट के, और ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको करते हो, अच्छे से करते हो, तो आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होगे, सिर्फ पास नहीं होगे, बहुत ही अच्छे नंबर से पास होगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो ये टॉपिक्स है ये सिर्फ प्राइमरी के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ प्राइमरी जो सीटेट होता है उसके लिए नहीं है, ये आपका एलिमेंट्री के लिए है, मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए है। तो पहला जो टॉपिक है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पहला, वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास। तो बच्चे में कैसे कैसे विकास होता है, वो जो आपका ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपका हर पेपर में आपको पूछने को मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट से पूरा पूरा आपका प्रीवियस ईयर भरा पड़ा है। तो डेवलपमेंट को क्या करो, सबसे पहले इंश्योर करो कि आप डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से करो इस पेपर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है प्याजे, वाइगॉस्की एंड कोलबर्ग। ये तीन जो है, इनकी तीनों की थ्योरी एकदम आपको रटी होनी चाहिए, मतलब इनकी थ्योरीज को एकदम घोल के पी जाओ कि प्याजे क्या बोलते हैं, वाइगॉस्की क्या बोलते हैं और कोलबर्ग अपनी थ्योरी में क्या बोलते हैं। तो प्याजे की थ्योरी में 4 स्टेजेस वाला है, वाइगॉस्की का जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट करके है एक थ्योरी, और कोलबर्ग का जो है मोरल डेवलपमेंट करके है। तो इसको क्या करो, तीनों को बहुत अच्छे से कर लो। हो सके तो नोट्स बना लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 1 मंथ का, तो हो सके तो आप नोट्स बनाओ सबसे पहले, और उसको बार बार रिवाइज करके और PYQ करके अगर आप ये टॉपिक से करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिर बात करते हैं, हमारा जो थर्ड टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन। पेपर की जो है चीजें, इस पेपर में चीजें इतनी सिंपल आती है, इतनी मतलब टू द पॉइंट आती है, बट फिर भी जो मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपीयर होते हैं इस एग्जाम में, वो उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते हैं। और कॉन्टेक्स्ट जो है वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं सारे। आपको इंक्लूसिव एजुकेशन अगर आप पढ़ लोगे तो आपको सीडीपी में भी वो आपको हेल्प करेगा, मैथ्स में हेल्प करेगा, साइंस में हेल्प करेगा, ईवीएस में हेल्प करेगा, हिंदी इंग्लिश में तो करेगा ही। तो आपको क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा, इसका अर्थ होता है। तो समावेशी शिक्षा मतलब सबको एक साथ लेके कैसे चला जाता है क्लासरूम में, कैसे एक टीचर सारे बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ा सकता है, उसके बारे में इंक्लूसिव एजुकेशन में बात होती है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। फिर बात है कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग। फोर्थ टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, मतलब कि एक टॉपिक को कैसे दूसरे टॉपिक से जोड़ के पढ़ा सकते हैं, उसका ही होता है मतलब क्या, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग का मतलब होता है। तो इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से करोगे, इन दोनों टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी आप कर लोगे अच्छे से, क्योंकि ये आपका 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको कहीं ना कहीं हिंदी में, इंग्लिश में या फिर सीडीपी में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मोटिवेशन को भी आपको अच्छे से करना है। फिर आपको क्या करना है, लैंग्वेज करना है एंड थॉट करना है। लैंग्वेज एंड थॉट में क्या आता है, लिसनिंग और राइटिंग और स्पीकिंग। LSRW करके आता है, मतलब 4 स्टेजेस होते हैं, LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये सारे स्टेजेस को आप एकदम अच्छे से करोगे, ये आपके लैंग्वेज पेडागोजी में आपको बहुत हेल्प करेंगे। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, यही है, नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था ये। तो
ये आपको इसी में आपको कनेक्ट करके ये दोनों टॉपिक जो है, ये दोनों नहीं, इनफैक्ट ये तीनों टॉपिक जो है वो इंटरकनेक्टेड है और इनको आप तीनों को बहुत अच्छे से करोगे। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, फिर लैंग्वेज स्किल्स के बारे में कि कैसे कैसे स्किल्स जो होती है वो लैंग्वेज में होती है, और ये आपको लैंग्वेज पेडागोजी में मतलब हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में ये आपको तीनों टॉपिक बहुत हेल्प करेंगे। फिर सोशलाइजेशन है आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण। बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है वो सीटेट में खूब पूछा जाता है। एक आपका डेवलपमेंट, एक आपका समाजीकरण, ये आपको खूब मिलता है आपके पेपर में। तो इसको आप मेक श्योर करो कि आपको ये इतने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जब आप एग्जाम में जाओ तो एकदम रटे होने चाहिए। उसके बाद आपका आता है टॉपिक जेंडर। जेंडर भी जो है 2-3 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, तो जेंडर भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर है आपका डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करना। जैसे कि कोई बीमारी होती है, जैसे आपको मान लो कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर उस बीमारी को क्या करता है, डायग्नोज ही तो करता है। तो ऐसे टीचर भी एक प्रकार का क्या होता है, डॉक्टर होता है, बच्चे का डॉक्टर होता है। तो क्या होता है वहां पे भी टीचर क्या करता है, बच्चे को ये जानता है कि देखता है, परखता है कि क्यों नहीं सीख पा रहा है बच्चा, क्या कमी रह गई है, उस कमी को निकालता है। तो ये कहलाता है डायग्नोस्टिक टीचिंग। और फिर उस डायग्नोस्टिक टीचिंग को जो है उसका उपचार निकालने के लिए, रेमेडियल टीचिंग मतलब उपचार करने के लिए, उसका निदान करने के लिए। तो रेमेडियल टीचिंग भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आपका समस्या का पता लगाया जाएगा, बच्चे में क्या समस्या है, उसके बाद उसकी रेमेडी दी जाएगी। तो ये रेमेडियल टीचिंग है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपका डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन और सोशलाइजेशन है वो सारे पेपर में आता है, वैसे ही आपका ये दोनों टॉपिक भी सारे एग्जाम मतलब सारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका ये सारे थोड़े ये स्टैटिक टाइप के आते हैं आपके सीटेट में क्वेश्चंस। सीसी क्या होता है, सीसी मतलब कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो इसमें आता है बच्चे को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपका सीसीई में पूछा जाता है। फिर आता है आपका आरटीई एक्ट 2009 मतलब 2009 का आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को क्या किया गया था, जो है एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। उसके बारे में आपको आरटीई एक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर आपका आता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में कुछ डेटा जो दिए गए हैं उसको तो आप एकदम क्या करो कि उसको ऐसा आपके दिमाग में हो कि जब भी आपसे एनसीएफ कोई पूछे, मतलब नींद में भी कोई पूछे तो आपको इतना रटी हो, क्योंकि आपका एनसीएफ आप स्टार मार्क कर लो कि एनसीएफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। फिर आता है एनईपी 2020, क्योंकि ये अभी जल्दी आया है तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर एफएलएन है, निपुण है, इन दोनों को भी आप बहुत अच्छे से करोगे। फिर टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटीरियल, वो मटीरियल जो आपके टीचिंग में काम आते हैं, मतलब एक बच्चे को पढ़ाने में कौन कौन से मटेरियल काम आते हैं। मटेरियल मतलब कुछ होते हैं ऑडियो, कुछ होते हैं विजुअल और कुछ होते हैं ऑडियो विजुअल, या कुछ होते हैं हियरिंग, जैसे आपको सुना के कुछ ऐसा टेप रिकॉर्डर जैसा क्लास में सुना दिया जाता है, ऑन कर दिया जाता है, उससे क्या होता है बच्चे सुन के सीखते हैं। तो कुछ टीएलएम्स होते हैं जिनको फॉलो करके बच्चे अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टीएलएम भी आपका सारे सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। फिर आता है ये वैन हील की एक थ्योरी है, ये आपका मैथ्स में हर बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप मैथ्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो कि आपका मैथ्स में ये पूछा जाता है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वो टॉपिक जिनके बिना आप सीटेट में अपीयर नहीं हो सकते, ये मैंडेटरी है करने, इनके बिना आप सीटेट का एग्जाम देने नहीं जा सकते हो। अगर जा रहे हो तो अपने रिस्क पे जाओ, फिर उसका कुछ करा नहीं जा सकता है, पास होगे कि फेल होगे उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना करके जाते हो तो ये गारंटी ज़रूर है कि आप पास होगे। और इनके कॉन्टेक्स्ट अगर समझ के जाते हो, PYQ करके जाते हो और एक एक चीज़ें मतलब अपने तरीके से समझ के जाते हो, तो आपको 120 प्लस 130 प्लस भी नंबर आपको
1 महीने में आप ले सकते हो। अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना पढ़ के आप 120 प्लस नंबर ला सकते हो इस एग्जाम में। तो इतना हुआ, ये सारी बात हो गई कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें करोगे और इसको फॉलो करके अपने सीटेट को सिक्योर करोगे अच्छे मार्क्स से। होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और आगे की ऐसे ही वीडियोस मैं इस चैनल पे लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।